हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने होल नंबर स्टार्ट किया था और उसमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने सॉल्व किया था होल नंबर के। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड, 5 से लेके 8 तक आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द सक्सेसर ऑफ। यहाँ पे 4 नंबर दे रखे हैं और इसके सक्सेसर लिखने हैं। अब जैसे आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज प्रीडिसेसर, व्हाट इज सक्सेसर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है कि व्हाट कम्स बिफोर, मतलब 5 के पहले क्या आता है। तो 5 के पहले कौन सा नंबर आता है, 4। 4 से पहले क्या आता है, 3। इट मीन्स -1 इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। और सक्सेसर क्या होता है, +1। 7 का सक्सेसर तो 7 + 1, 8 का सक्सेसर तो 8 + 1। तो ऐसे ही हमें 24,40,701 इस नंबर का क्या लिखना है, सक्सेसर लिखना है, मतलब +1 करना पड़ेगा। यानी सक्सेसर ऑफ 244,0701 इज क्या होगा, तो 244,0701 + 1, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सक्सेसर मीन्स +1, यहां पे भी मैं लिख देता हूं। अब इसे ऐड करेंगे, 1 + 1 इज 2, 0 7 0 4 4 2। अगर हम इसमें कॉमा लगाएं तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कॉमा लगेगा, 1 2 3 1 2, यानी 24,40,702 इज सक्सेसर ऑफ 24,40,701। यहां पे हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं, हेंस सक्सेसर ऑफ 24,244,0701 इज 244,0702। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो देखो बच्चों, इसमें आपको इस तरीके से प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज, तो अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। और लास्ट में हमने क्या लिखा है, सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज 24,40,702। अब इसी तरीके से आगे BCD आपको सब में समझ में आ गया कि क्या करना है, सब में हमें +1 +1 +1 कर देना है। तो मैं यहां पे सॉल्व करके बता रहा हूं, आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर B क्या है, इसमें हमें सक्सेसर लिखना है 100,199। तो इसका सक्सेसर क्या होगा, +1 कर देंगे हम। तो 9 + 1 10, फिर 9 + 1 कैरी 1 था, 9 + 1 10 आ गया, फिर कैरी 1, 1 + 1 इज 2 0 0 1, यानी 100,199 का जो सक्सेसर है वो क्या आ गया, 100,200। यानी आप इस तरीके से लिख सकते हो कि सक्सेसर ऑफ 100,199 इज 100,200, जैसा कि हमने लिखा था, ठीक है। तो सब में हम +1 +1 करते ही चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, 10,9999। अब हमें इसका सक्सेसर लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1। तो 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, कैरी 1, 1 + 0 1, एंड ये आ गया 1। कॉमा लगाना चाहो ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं, पर हम बेटर है कि कॉमा लगा भी सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 2 2 4 एंड 5 है यहाँ पे बच्चों, एक मिनट। आप इस तरीके से 10,9999 एंड 9, लास्ट में हमने 4 टाइम्स लिखनी था। आई थिंक आपको कंसेप्ट तो पता चल ही गया होगा कि सक्सेसर में क्या करना है, +1 करना है हमें। तो आप जो मर्जी लिखो उसमें +1 कर लो। हमने लास्ट में 4 टाइम्स 9 लिख दिया था, आप 5 टाइम्स 9 का भी कर सकते हो। अब +1 यहाँ पे हम करेंगे, तो 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10 कैरी 1, 1 + 0 इज 1 एंड 1। कॉमा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 1 2 3 1 2, यानी 11 लाख, ठीक है। 11 लाख जो है वो सक्सेसर हो गया 10,99,999 का, ठीक है। यानी सक्सेसर ऑफ 10,99,999 इज 11,00,000। इस तरीके से लास्ट में लिखना जरूर है कि सक्सेसर ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम।
अगला क्वेश्चन क्या है, सक्सेसर इसका लिखना है। देखो बच्चों मैं यहीं पे +1 कर देता हूँ, क्योंकि जब आपने 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी नंबर का सक्सेसर लिख सकते हो, बस +1 करते जाना है। 1 + 0 = 1, देन 7 6 5 4 3 2, 23,45,671। ठीक है, ये सक्सेसर हो गया 23,45,670। कुछ भी नंबर आ जाए 10341, इसका सक्सेसर क्या होगा, +1। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेसर मीन्स व्हाट कम्स आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमें प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है। प्रीडिसेसर क्या होता है, -1, व्हाट कम्स बिफोर इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। अब हमें 94 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है। प्रीडिसेसर ऑफ 94 इज 94 - 1, इट मीन्स 93। यानी हम क्या लिखेंगे यहां पे कि हेंस 93 इज प्रीडिसेसर ऑफ 94। ठीक है, 93 इज प्रीडिसेसर ऑफ 94। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रीडिसेसर ऑफ 94 इज 93। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। यहां पे सब में -1 करते जाना है। आगे मैं आप फाइनल आंसर सबका लिख देता हूं। ठीक है, तो इसका अगर 10,000, हमें 10,000 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है तो -1 करेंगे हम। 10, अब यहां 0 इधर से कैरी आएगा, सब में आई माइनस करना तो आपने छोटे क्लासों में सीखा हुआ है। 10 - 1 इज 9, ये आ गया 9 9 9, यानी 9999, या आप इसको क्या बोल सकते हो, 9999 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 10,000। ठीक है, यहां पे अगर हम माइनस करें तो 10, यहां 0 है तो इधर से ही कैरी लेंगे, तो 10 - 1 क्या आ गया, 9। ये 9 क्या बन जाएगा फिर 8, फिर ये क्या आ गया 0, तो 0 - 1 यहां पे हमने किया, ये 0 आ गया। ये क्या हमारा क्या, 8 and 0 and 2, 1 2 3 1 2, यानी 2,08,089। ये क्या था हमारा, 2,08,090। तो इसका ये प्रीडिसेसर हो गया इस नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम इसका प्रीडिसेसर लिखें, फिर से एक अच्छे से मैं इस तरीके से लिख देता हूं जैसे आपने एग्जाम में आंसर से लिखने हैं कि प्रीडिसेसर ऑफ 7654321 इज 7654321 -1। ठीक है, -1 करना है। 1 - 1 0, 2 3 4 5 6 7, यानी 7654320 इज प्रीडिसेसर ऑफ 7654321। ठीक है, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, एक प्रीडिसेसर मीन्स -1 एंड सक्सेसर मीन्स +1। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये सब नंबर में से कौन सा नंबर जो है वो नंबर लाइन के लेफ्ट में आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो रिटन देम विद द अप्रोप्रिएट साइन, और उन दोनों के बीच में हमने साइन भी लगाना है। कौन सा साइन लगाना है कि स्मॉलर एंड ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन है, स्मॉलर का साइन है, बिटवीन देम। ठीक है, जैसे 530 503, इसमें कौन सा जो नंबर है वो नंबर लाइन के लेफ्ट में आएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या देखना है कि दोनों के बीच में साइन कौन सा होगा। तो देखो बच्चों, जो नंबर लाइन होते हैं, नंबर लाइन हमने सीखा था, इसमें होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6, इस तरीके से था नंबर लाइन। तो इसमें क्या है कि अगर आप राइट साइड में हम जब जाएंगे तो नंबर बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, मतलब 2 के अगर राइट में देखोगे तो 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 2। इससे क्या पता चल रहा है कि राइट में बड़े वाला नंबर होता है और लेफ्ट में छोटे वाला नंबर होता है। जैसे 2 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 1। जैसे अगर आप इस तरीके से खड़े हो तो आपका राइट ये है, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है। तो कोई भी नंबर के जो लेफ्ट में होता है वो छोटे वाला नंबर होता है और नंबर के राइट में बड़े वाला होता है। तो हमें तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 530 एंड 503 में बड़ा नंबर कौन सा है,
एंड छोटा वाला नंबर कौन सा है, और जो छोटा होगा वो लेफ्ट में होगा। हमें यही लिखना है कि स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, कौन सा नंबर लेफ्ट में आता है। तो 530 एंड 503 में छोटा नंबर कौन सा है, तो ये चीज हमने एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा हुआ था ग्रेटर एंड स्मॉलर का। जैसे ग्रेटर एंड स्मॉलर का क्या था, ये 5 5 सेम है, तो यहां 3 है और यहां 0 है, 3 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस 503 जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, वी नो 503 इज स्मॉलर देन 530, है ना। हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 503 जो है वो 530 से क्या है, छोटा है। तो जो 503 है वो स्मॉलर है किससे, 530 से। एंड वी नो कि जो स्मॉलर नंबर होता है वो लेफ्ट में होता है किसके, ग्रेटर वाले के। इट मींस आप क्या लिख सकते हो कि 503 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। यहां वही फाइंड आउट करना था कि विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, यानी हमें क्या पता चला, क्लियरली दिख रहा है कि 503 इज स्मॉलर देन 530, यानी हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 503 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। ये अभी हम नंबर लाइन में समझ चुके हैं कि पहले आपको दो चीज करना है, पहले ये डिसाइड करना है कि ये दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, और जो छोटे वाला नंबर होगा वो बड़े वाले नंबर के लेफ्ट साइड में होगा। तो हमने क्लियरली देखा कि 503 इज स्मॉलर देन 530, हेंस 503 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। तो एक तो ये हो गया, और सेकंड क्वेश्चन इसमें ये है कि हमें ना इसके बीच ये साइन भी पुट करना है। ठीक है, अब मान लो यहां पे हम लिखेंगे 503 530, हमें पता है ये ग्रेटर का साइन है, स्मॉलर का साइन है, तो 503 तो स्मॉलर है, तो हमें ये वाला साइन पुट करना पड़ेगा। यहां पे हमने ये पुट कर दिया, और आपके पास एक और चॉइस है, आप अगर 530 यहां रखते हो और 503 इधर रखते हो, तो 530 इज ग्रेटर देन 503, तो फिर ये जो लाइन है, ये जो साइन है, ये साइन हमें यहां पे पुट करना है। तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि 503 विल बी लेस देन 530 एंड 530 विल बी ग्रेटर देन 503। तो आपको देखो, अगर फुल नंबर लेने हैं तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा, इसके जो आंसर्स होंगे, हर एक क्वेश्चन के जो आंसर होगा उसको आपको किसी इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 370 एंड 307 में छोटा कौन सा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि 307 इज स्मॉलर देन 370, यानी फर्स्ट लाइन क्या लिखना पड़ेगा, क्लियरली 307 इज लेस देन और स्मॉलर देन भी लिख सकते हो, लेस देन 370, हेंस 307 will be on the left side of 370। जो 307 होगा वो लेफ्ट में होगा किसके, 370 के। अब हमें साइन कैसे पुट करना है, 307 370, तो 307 लेस, तो लेस का साइन ये है, यहां हमने ये वाला साइन पुट किया, और 370 ये ग्रेटर है किससे, 307 से। तो पहले डिसाइड करना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, छोटा इज द लेफ्ट ऑन द बड़ा, और उसके बाद क्या लिखना है, जो छोटा है अगर इस पहले लिखते हो तो लेस वाला साइन लगाना है, और जो दूसरा पार्ट है अगर बड़े वाला पहले लिखते हो तो ग्रेटर का साइन लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आप इसमें डिसाइड करना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये डिसाइड करना हमने पहले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं हम। 9 यहाँ 5 है, 9 इज ग्रेटर देन 5, या आप बोल सकते हो 5 इज स्मॉलर देन 9, तो 5 6 7 8 9 इज स्मॉलर देन 9 8 7 6 5। फर्स्ट लाइन तो ये हो गया, हेंस 5 6 7 8 9 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 9 8 7 6 5, यानी थर्ड का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हेंस 5 6 7 8 9 will be on the left side
ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 98765। अब हमें डिसाइड करना है, फर्स्ट तो ये लिखना पड़ेगा कि 5 6 7 8 9 इज स्मॉलर देन दिस, जैसा हमने फर्स्ट एंड सेकंड में लिखा था। या आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं यहां पे। अब यहां पे अगर हमें साइन पुट करना है तो 5 6 7 8 9 98765, तो 5 6 7 8 9 98765 से छोटा है तो ये साइन लगा देंगे। और अगर आप 98765 यहां रखते हो और 5 6 7 8 9 इस साइड रखते हो तो यहां ग्रेटर का साइन लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा। तो आपके पास दो चॉइस है। तो आई थिंक ये चीज आपको पता चल गया होगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ये आपने घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसका आंसर जस्ट मैं बता देता हूं, ये जो होगा वो लेफ्ट में होगा इसके, और साइन आपने खुद से पुट करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको कुछ भी ना पता चले जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इसमें सारे, इसमें ना ट्रू फॉल्स वाले हैं सारे क्वेश्चन। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हम होल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आएगा। एक तो होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है बच्चों, 0 से, और 0 1 2 3 4 चलता जाता है। नेचुरल नंबर बताया था कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। ये सब चीजों के लिए आपको पहले लास्ट वीडियो देख के आना पड़ेगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है। सारे होल नंबर अगर हम देखेंगे तो उसमें नेचुरल ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। प्रीडिसेसर, सक्सेसर, ये चीज हमने पढ़ा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आंसर विल बी ट्रू। ये ट्रू हो गया क्योंकि स्टार्ट ही होल नंबर कहां से होता है, 0 से, ठीक है। ये सॉरी, ये फॉल्स हो गया, हमें नेचुरल फाइंड आउट करना है। ये क्या आ गया हमारा, गलत आ गया। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा, यहां में फाइंड आउट कर, यहां में देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। 0 इज द स्मॉलेस्ट यहां लिखा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नहीं होगा, ये क्या होगा आपका होल होगा। अगर ये होता कि 0 इज द स्मॉलेस्ट, यहां नेचुरल की जगह अगर लिखा होता होल, देन ट्रू होता। तो देखो ध्यान से करना, देखो मैंने अभी गलती कर दी है यहां पे, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी सॉल्व करो ये ट्रू फॉल्स वाले, तो स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो गलतियां उनके पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। प्रीडिसेसर क्या होता है, व्हाट कम्स बिफोर। तो 399 से पहले क्या आता है, 398, बट 400 तो उसके बाद आता है। तो 400 399 का प्रीडिसेसर तो हुआ ही नहीं, ये तो सक्सेसर हो गया। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, फॉल्स, ठीक है। 400 इज द सक्सेसर ऑफ 399, ये क्या होता हमारा, ट्रू होता। तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आना है, करना है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सबसे छोटे वाला होल नंबर होता है वो 0 होता है। इवन कि 0 होल नंबर स्टार्ट ही कहां से होता है, 0 से होता है। नेक्स्ट, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, तो सक्सेसर क्या होता है, +1, और बिल्कुल 599 में +1 करने पे 600 ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू। नेक्स्ट ई पॉइंट क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, और नेचुरल कहां से होता है, 1 से। तो होल नंबर के अंदर ऑलरेडी नेचुरल क्या है, इंक्लूड है। तो क्वेश्चंस इजी होते हैं, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ क्या है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, बिकॉज होल नंबर में 0 भी होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, ये लिखा होता है ना कि 0 अगर हम हटा दें तो वो फिर नेचुरल बन जाएगा, पर अगर 0 होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है तो इसलिए ऑल होल नंबर नेचुरल नहीं होगा, ठीक है। द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो प्रीडिसेसर है वो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक नंबर है 10, इसका ये 2 डिजिट नंबर है, इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, 10 - 1, तो 10 - 1 इज 9, तो ये तो सिंगल डिजिट हो गया। पर ये बोल रहा है नेवर अ सिंगल डिजिट,
तो नेवर तो नहीं होगा ना, ठीक है। और इवन की यही एक ऐसा नंबर है, यही एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका जो प्रीडिसेसर है वो सिंगल डिजिट है। बाकी सारे 2 डिजिट का प्रीडिसेसर 2 डिजिट में ही आएगा, पर 10 एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका प्रीडिसेसर जो है वो सिंगल डिजिट में है। तो ऑल नहीं हो सकता, प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर, कभी भी ऐसा तो नहीं है ना, एक टाइम तो हो रहा है 10 के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, फॉल्स। ये तो आई थिंक सभी स्टूडेंट का आंसर सही आएगा, क्योंकि इतनी बार पीछे भी पढ़ चुके हैं कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट क्या है, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अब द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, ऐसा तो हो नहीं सकता, 1 का भी प्रीडिसेसर है, ठीक है, पर 1 का जो प्रीडिसेसर है 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। जो 1 का प्रीडिसेसर होगा वो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अब देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है कि नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो हमने 1 का प्रीडिसेसर तो हमने लिख दिया, 1 का प्रीडिसेसर तो 0 लिख दिया हुआ है, पर क्या 0 नेचुरल है, नो, 0 तो नेचुरल है नहीं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, ये हमारा ट्रू हो गया, कि 1 का जो है वो प्रीडिसेसर नेचुरल में नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज 1 का अगर प्रीडिसेसर हम करेंगे तो वो तो 0 बन गया, और 0 एक होल नंबर है। नेक्स्ट क्या है, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, ठीक है। अब द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 0 इज ऑल्सो अ होल, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अगर लिखा होता द होल नंबर 1 हैज प्रीडिसेसर तो क्या हो जाता, हमारा ट्रू हो जाता। यहां पे क्या था, द नेचुरल, ये दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, कि द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो ये ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0, 0 इज नॉट अ नेचुरल, तो हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए नेचुरल हम बोल सकते हैं ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 1 का प्रीडिसेसर 0 हो गया, ठीक है, वो नेचुरल हो गया। तो यहाँ पे यही लिखा हो कि नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। नेक्स्ट क्या है, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो ये फॉल्स हो गया, बिकॉज 1 माइनस 1 0, 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर। नेक्स्ट है कि द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, फॉल्स, ये तो सभी का आंसर सही होगा, क्योंकि 11 एंड 12 के बीच में 13 तो आता नहीं है, 13 आता है 12 एंड 14 के बीच में आएगा, 11 एंड 12 के बीच में तो 11.1 11.2 इस तरीके से होगा, वो भी होल नहीं होगा, ठीक है, वो एक इंटीजर नहीं होगा, डेसिमल होगा। इवन कि 11 12 के बीच में कोई इंटीजर होगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। अब द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा आपका ट्रू। क्यों ट्रू होगा, बिकॉज 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, ये क्या आ गया हमारा ट्रू आ गया। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, फॉल्स। 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा ही 2 डिजिट हो, ऐसा गलत हो गया। एक नंबर है 99, और 99 का जो सक्सेसर होगा, 99 का जो सक्सेसर होगा वो 100 होगा, एंड 100 इज 3 डिजिट नंबर, तो ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट समझना है और फिर अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास के जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करोगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे होल नंबर का ही एक्सरसाइज 2.2। तो बाय बाय, थैंक यू।